माँ की कसम खा रहा हूँ, इस बार सच्ची खबर दिखा रहा हूँ, लेकिन कोई भी यकीन नहीं करेगा। तो इसलिए अर्नब गोस्वामी और सभी पत्रकारों से निवेदन है, देश के अंदर निष्पक्ष पत्रकारिता करिए। और अब बताइए, अभिव्यक्ति की आज़ादी कैसे छीनी जा रही है? अर्नब गोस्वामी जैसे दलाल पत्रकार जब बिहार के मुंगेर में घटना होती है उसको नहीं उठाता है, हाथरस में रातों रात बच्ची को जला दिया जाता है उसको नहीं उठाता है, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को मार दिया जाता है उसकी आवाज़ को नहीं उठाता है, तो अर्नब गोस्वामी की आवाज़ को कौन उठाएगा? ये मोदी नहीं मदारी है, इनको झूठ बोलने की पैदाइशी बीमारी है जो 15 साल से लगातार झूठ बोलते रहे हैं, उस पर कहर बन के टूट रहा है। बिहार की जनता ने तय किया है, लहर भी होगा, ललकार भी होगा, लहर भी होगा, ललकार भी होगा, ये फक्कर फकीर झोला उठाकर फरार भी होगा। ये मोदी जी पनौती हैं, घर में थे, घर तबाह हो गया। जसोदाबेन जी से शादी किया तो भरी जवानी बेचारी घूट घूट कर मरती रही, न सुहागन रही न विधवा। जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो गुजरात परेशान हो गया, जब पाकिस्तान गए तो नवाज शरीफ की कुर्सी चली गई। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं हूं दानिश और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। बिहार यात्रा हमारी जारी है। बिहार की लगातार एक अपडेट हम आपको देते जा रहे हैं। कौन जीत रहा है, कौन आ रहा है, क्या होने वाला है, कौन आएगा, कौन जाएगा, युवा के साथ बिहार आगे बढ़ेगा या फिर तजुर्बे के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन बिहार यात्रा करते करते हम मोहित जी और पंकज जी से मिल चुके हैं, रूबरू हो चुके हैं। आप सब परिचय कराने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग इन्हें जानते हैं। सोशल मीडिया सेंसेशन है, स्टार बन चुके हैं सोशल मीडिया के। जहां देखेंगे आप इन दोनों का चेहरा ज़रूर देखेंगे, बिना इनके इस वक्त राजनीति नहीं चल रही। बिहार में भी पूरी तरह छाए हुए हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे बिहार की राजनीति पर भी, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा सवाल जो आज हम पूछेंगे, अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी महाराष्ट्र पुलिस ने मुंबई सरकार द्वारा जो की गई है उस पर लेकर क्या प्रतिक्रिया है। ये सुबह से ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर। क्या लग रहा है, अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी क्या एक लोकतंत्र के लिए बड़ा कदम है या अभिव्यक्ति की आज़ादी की आवाज़ दबाई जा रही है? मोहित जी आपसे जानेंगे। आप एक बात मुझे बताइए, अभिव्यक्ति की आज़ादी कैसे छीनी जा रही है? अर्नब गोस्वामी जैसे दलाल पत्रकार जब बिहार के मुंगेर में घटना होती है उसको नहीं उठाता है, हाथरस में रातों रात बच्ची को जला दिया जाता है उसको नहीं उठाता है, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को मार दिया जाता है उसकी आवाज़ को नहीं उठाता है, तो अर्नब गोस्वामी की आवाज़ को कौन उठाएगा? ये बताइए मुझे। दूसरी बात, आपने बात करी, आपने बोला कि नोटिस को लेकर जिस तरीके से सुबह से जिक्र किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वहाँ नोटिस नहीं भेजा गया है। आप एक बात मुझे बताइए, कौन सी आईपीसी के तहत, कौन से आर्टिकल के तहत रातों रात उस बच्ची का अंतिम संस्कार करा? आप मुझे बताएंगे? मैं भी कानून का छात्र हूँ, मैं भी जानना चाहता हूँ उस आईपीसी को, उस आर्टिकल को जिसके तहत रातों रात। आप एक बात बताइए, आप एक चांटे का तो जिक्र कर रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी को चांटा मारा, उसे गिरफ्तार कर लिया। बिहार के मुंगेर के अंदर जब माँ दुर्गा का विसर्जन करने जा रहे होते हैं लोग, उसको गोली से मार दिया जाता है। आखिर किसने इजाज़त दी गोली चलाने की, लाठी डंडे चलाने की? मतलब माँ दुर्गा का विसर्जन करते में आप गोली चला सकते हैं, लाठी डंडे चला सकते हैं और ऑन द स्पॉट वो बच्चा मर जाता है। तब अर्नब गोस्वामी जैसे दलाल पत्रकार उसको लेकर आवाज़ नहीं उठाते। आज महाराष्ट्र पुलिस ने जो कदम उठाया है, ये कदम बहुत ही सराहनीय कदम है और हम सभी लोग इसकी प्रशंसा करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि भारत देश के अंदर मीडिया जो है वो इस देश का चौथा स्तंभ है और इस चौथे स्तंभ को अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकारों के कारण जंग लगती जा रही थी और कुछ दिनों में ये स्तंभ गिर जाता। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने जिस तरीके से कार्रवाई करी है, और आपको एक कानूनी सलाह दूंगा, बहुत अच्छी सलाह दूंगा, आप जैसे पत्रकारों ने ना जो इस देश के अंदर देश के चौथे स्तंभ को गिराने का कार्य कर दिया है, वो दिन दूर नहीं है जब अर्नब नहीं पत्रकार बहुत से ऐसे हैं जो पत्रकारिता को छोड़कर चाटुकारिता कर रहे हैं। आपको पता ना हो शायद, और पता भी हो तब भी आप देश की जनता को नहीं बताते। 5-5 हज़ार रुपये में नेशनल चैनल पे बिठाल कर आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे भारतवर्ष को जलाने का प्रयास करते हैं। आप एक बात मुझे बताइए, मनोज तिवारी ने सुबह ट्वीट करा, ठीक है, मनोज तिवारी ने अर्नब गोस्वामी को लेकर बोला, जेपी नड्डा ने बोला, फिर उसके बाद में हरियाणा के गृह मंत्री ने बोला। एक भी आप मुझे ऐसा व्यक्ति बता दीजिए जो भाजपा से संबंध ना रखता हो और अर्नब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक भारत पर ना आता हो। सिर्फ रिपब्लिक भारत पर बैठने वाले प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी भी व्यक्ति ने अर्नब गोस्वामी का साथ नहीं दिया, क्योंकि हर एक व्यक्ति अर्नब गोस्वामी की हर एक रूह से, उनकी हर एक हरकत से वाकिफ़ है।
आप एक बात बताइए, इसको बहुत चिंता होती है सुशांत सिंह राजपूत की। बिहार रेजिमेंट के इतने सारे जवान जब पुलवामा की घटना में शहीद हो जाते हैं, जब बिहार के मजदूर पैदल आ रहे होते हैं, उनके पैर से खून टपक रहा होता है, पस निकल रहा होता है, तब ये अर्नब गोस्वामी प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करता, योगी से सवाल नहीं करता कि आखिर आप इनके लिए गाड़ी नहीं लगा सकते। तो आज जब इसको गिरफ्तार किया गया है तो इसके लिए हम पूर्ण रूप से महाराष्ट्र पुलिस का समर्थन करते हैं और महाराष्ट्र पुलिस के साथ खड़े हैं। अच्छा आपसे जानना चाहेंगे, 2018 का केस होता है, इंटीरियर डिज़ाइनर जो अर्नब गोस्वामी के ऑफिस का काम करता है, आरोप ये है कि उसका पैसा नहीं मिलता और वो आत्महत्या कर लेता है। आरोप ये लगता है कि 2018 में अर्नब गोस्वामी पर FIR होती है और कहा जाता है कि आत्महत्या के उकसाने के लिए, लेकिन 2018 से 2020 में कार्रवाई हो रही है। तो क्या इसका जवाब मैं आपको अच्छा, चलिए आप दे दीजिएगा। 18 से 20 की बात करी, एक बात मुझे बताइए, पी चिदम्बरम के ऊपर कार्रवाई कब होती है? जब नरेंद्र मोदी सरकार आती है, ठीक है। लालू प्रसाद पे कार्रवाई कब होती है? जब भाजपा की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार आती है। तो आप एक बात मुझे बताइए कि तब कार्रवाई हो सकती है, घटना चाहे कभी भी घटी हो, कार्रवाई पूर्ण रूप से होगी। और अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकारों की जगह पत्रकार नहीं है। एक बात मुझे बताइए, एक नॉर्मल सी पत्रकारिता करने वाला व्यक्ति, एंकरिंग करने वाला व्यक्ति कैसे ऑडी, मर्सिडीज, BMW के साथ साथ एक इतने बड़े चैनल का मालिक बन जाता है? आखिर इसके पीछे किसकी साजिश है? क्या इनके घर में इनकम टैक्स की रेड नहीं होनी चाहिए? पत्रकारों के घर में सबसे पहले इनकम टैक्स की रेड होनी चाहिए। इनके घर में सबसे ज़्यादा काला धन है, सबसे ज़्यादा काला धन है। अच्छा, चलिए पंकज जी, आपसे जानते हैं बिहार की राजनीति में सबसे पहले बताइए क्या होने जा रहा है बिहार में, क्या होगा बिहार में? तेजस्वी जी का लहर, ये रॉयल सीक्रेट सर्विस वाले गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों की टोली, ये मोदी नहीं मदारी है। इनको झूठ बोलने की पैदाइशी बीमारी है, जो 15 साल से लगातार झूठ बोलते रहे हैं, उस पर कहर बन के टूट रहा है। बिहार की जनता ने तय किया है, लहर भी होगा, ललकार भी होगा, लहर भी होगा, ललकार भी होगा, ये फक्कर फकीर झोला उठाकर फरार भी होगा। ये गरीब था, ये बताने में देश के दलाल मीडिया के पत्रकार, रजत शर्मा जैसे पत्रकार, अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार, अंजना ओम कश्यप पत्रकार, रोहित संधारण जैसे पत्रकार, दीपक चौरसिया जैसे पत्रकार लगातार दिन रात एक करके मेहनत करते हैं। आप आइए, आप अर्नब गोस्वामी का मसला आज का है, आज खुशी मनाने का दिन है, आज होली है, आज समझिए होली मनाने का बिहार की जनता को मन करता है, पूरे देश की जनता को मन करता है। जो लोग 24 घंटा टीवी चैनलों में बैठकर 5-5 हजार रुपये के किराए के टट्टुओं को बुलाकर सारा दिन देश जलाने में मशगूल रहता है, वो तबलीगी जमात पर न्यूज़ चलाता है, जाति पाति पर चलाता है। इन जो ये 2 कौड़ी के लुच्चे लफंगे पत्रकारों को अगर माँ का दूध पिया है तो बिहार में बाढ़ समस्या पर क्यों नहीं डिबेट चलाता, बेरोजगारी पर क्यों नहीं चलाता, गिरते हुए अर्थव्यवस्था पर क्यों नहीं चलाता, मंदी पर क्यों नहीं चलाता, रोजगार की समस्या पर सवाल क्यों नहीं पूछता है सरकार से। दूसरी बात, आपने कहा वो जो इंटीरियर डिजाइनर जिसने आत्महत्या की, किस कारण से की, इस तह में जाना है। 2018 का मामला आप लोग पूरी जानकारी देश को दिया कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में जो भारतीय मीडिया है वो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। एक सजग प्रहरी के तौर पर आप अर्नब गोस्वामी की तरह चाटुकारिता मत कीजिए। और मीडिया नहीं रहा, हमने वही बोला, सवाल उठता है, हमने वही बोला कि अर्नब गोस्वामी ने उन्हें पैसे नहीं दिए थे, इसलिए उन्होंने करी। एक गरीब के बेटे को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए, देर ही मिलना चाहिए, दुरुस्त सही। मुंबई पुलिस का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि उस गरीब के बेटे को इंसाफ मिला है। अगर बात आता है किसी सेलिब्रिटी की तो लगातार आप मीडिया में उछालते हैं उस गरीब के बेटे का क्या कसूर था कि अर्नब गोस्वामी का वो बनाया था, स्टूडियो बनाया था, आप पैसा नहीं दिए। चूंकि आपके भाजपा से सांठगांठ है, एक मामूली सा एंकर 25 से 30 हजार रुपया कमाने वाला रातों रात टीवी चैनल का मालिक हो जाता है, कहता है पूछता है भारत। अरे देश की जनता कहती है ऐसे पत्रकारों पर, ऐसे न्यूज चैनलों पर थूकता है भारत, और मुंबई पुलिस ठोकता है भारत। बिल्कुल सही कदम है। देखिए, जो पुलवामा की घटना हुई जी, तो वो कार किसकी थी भैया, जिस कार में 300 किलो RDX था? क्या साल भर से उसकी जांच नहीं करा रही है भाजपा की सरकार? क्या पोल खुलने के डर से? जब देश में तमाम संवैधानिक संस्थाएं बैठी हुई है, जो भाजपा की सरकार की रखेल बनकर काम कर रही है, देश में सबने देखा, जज बिक रहे हैं। रंजन गोगोई राफेल का फाइल दबाया तो उसको राज्यसभा में भेजने की बात की जाती है। यहाँ बड़े बड़े पनामा पेपर में
नवाज शरीफ की कुर्सी चली गई, हमारे हिंदुस्तान में किसी को कुछ नहीं हुआ, तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए बाद में? सवाल उठता है। मुंबई पुलिस को मैं साधुवाद देता हूँ, जिसने हिम्मत और साहस दिखाया है। देश के सभी लोगों को मुंबई पुलिस के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर कोई भी सरकारें ऐसे पुलिस अफसरों पर कार्रवाई करती है तो उनकी ईंट पर ईंट बजा दी जाएगी, उनकी चूल हिला दी जाएगी। पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि गरीब बेटे को इंसाफ मिला है। आप सुशांत के मामले में, रिया के मामले में अमिताभ बच्चन ने पालक खाया, दांत में फंस गया, हरी रंग की पोटी की, कंगना ने कब करवट बदला। अरे भैया यही दिखाओगे? ये तो कोर्ट ने भी बोल दिया ऐसा नहीं होना चाहिए, गृह मंत्री ने भी बोला ऐसा नहीं होना चाहिए। कहेगा गृह मंत्री? एक सजा याफ्ता तारी पार गृह मंत्री, उसको भगवान ऊपर वाले ने ऐसी सजा दी है कि उसको तो अब समझिए लास्ट समय है। देश में नफरत का बीज बोने वाले लोगों को देश में कोई जरूरत नहीं है। ये देश गांधी और नेहरू का है, ये देश बाबा साहब अम्बेडकर का देश है, ये गोडसे और सावरकर का बाप का देश नहीं है। ये उनके लोग तय करेंगे, सावरकर के लोग जो अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करते थे। कहाँ कैसा भारत बनाना चाहते हैं आप लोग? अगर देश गर्त में जा रहा है तो इसमें लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले भारतीय मीडिया के जो दलाल पत्रकार हैं, पहले के राजा महाराजा भांट रखते थे हल्ला करने के लिए, अब ये दलाल पत्रकार हैं। कैसे बना भैया? अर्नब गोस्वामी को किस बात का वाई+ सुरक्षा दिया जाएगा बताइए? रजत शर्मा को कैसे दिया जाएगा? कैसे पद्म सम्मान दिया जाएगा? कैसे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बनाया जाएगा? कैसे नेहरू म्यूजियम में मेंबर बनाया जाएगा? कौन है अर्नब गोस्वामी भैया? जब पूछता है भारत, ड्रग दो। ड्रग क्या मुंबई में ही बिकता है? हिंदुस्तान में कहीं नहीं बिकता है? पूरा हिंदुस्तान में बिकता है। कैसे आता है? एयरपोर्ट से कैसे आता है? कौन कौन से लोग हैं? नारकोटिक्स डिपार्टमेंट कहाँ है? IB की टीम कहाँ है? CBI की टीम कहाँ है? दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस, ये सब कहाँ है? सवाल उठता है। आप भाजपा के इशारे पर कठपुतली तक के जैसे ये मदारी का खेला है भाजपा की टोली, कोई भालू का नाच दिखाता है, कोई बंदर का दिखाता है, कोई सांप का दिखाता है, कोई अपना मंजन बेच रहा होता है। सारे दिन हम तो व्यापारिक घरानों से, राहुल बजाज जैसे, पार्ले जी जैसे जो औद्योगिक घराने हैं, जो कदम उन्होंने उठाया है, ये कदम सारे व्यापारिक घरानों को उठाना चाहिए, देश की जनता को उठाना चाहिए। ऐसे दलाल मीडिया के पत्रकारों पर अंकुश लगाना चाहिए, वो चैनल छोड़ देना चाहिए जो लोग देश में आग लगा रहे। कभी आपने देखा कि जब प्रधानमंत्री जी मुकेश अंबानी के जियो फोन के ब्रांड एम्बेसडर सेल्समैन बनकर MTNL और BSNL को डुबा दिया, अर्नब गोस्वामी क्यों नहीं पूछा? वही मुकेश अंबानी चाइना की फोन लाकर भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रहा था। जब मुकेश अंबानी हेम्बलीज कंपनी को टेक ओवर किया, प्रधानमंत्री जी खिलौना बनाने की बात कर रहे थे। जब मुकेश अंबानी बिग बाजार को टेक ओवर किया, प्रधानमंत्री जी कृषि में काला कानून लाया जिससे अपने ही कब बात की जाएगी आम जनता की? माने चलिए, खाइएगा हिंदुस्तान का, गाइएगा पाकिस्तान का, हर बात में पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, अगरा पिछड़ा। अरे रोजगार की बात कब करोगे नमपंसुक हिजड़ों? ये बात करना होगा। तुम देश के चैनल हो, तुम कब अजीत डोभाल के बेटे की बात करोगे कि उसका धंधा पाकिस्तान में चलता है? उसकी बात को अब इंटरनेशनल मुद्दे पर आ गए तो फिर आज एक और इंटरनेशनल डे है सबसे बड़ा। अमेरिका में काउंटिंग चल रही है इलेक्शन की, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप पीछे चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी के दोस्त है और जॉय बिडेन आगे चल रहे हैं। जॉय बिडेन वो हैं जब धारा 370 हटाई गई थी तब उसके पक्ष में उन्होंने विरोध किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या मान लिया जाए मोदी जी की कमर टूटने वाली है? आपसे जवाब जानना चाहिए। मोदी जी पनौती है, अच्छा, घर में थे, घर तबाह हो गया। जसोदाबेन जी से शादी किया तो भरी जवानी बेचारी घूट घूट कर मरती रही, न सुहागन रही न विधवा। जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो गुजरात परेशान हो गया। जब पाकिस्तान गए तो नवाज शरीफ की कुर्सी चली गई। जब फ्रांस गए तो फ्रांस के राष्ट्रपति की स्थिति खराब हो गई। में तो 2 बार जीत गए। अरे भैया सब EVM का खेल है, सब ये दाल ही पूरी काली है, हंडी काली है। क्यों भैया? एक मामूली सा तेजस्वी यादव को हराने के लिए पूरी दुनिया पूरी ताकत लगानी पड़ती है। एक अकेला दिल्ली के चुनाव में पूरी ताकत लगानी पड़ी। इतनी ताकत अगर मजदूरों के लिए लगाया होता तो कोई मजदूर सड़कों पर मरता क्या? बताइए क्यों कोरोना को छुपाया गया? नरेंद्र मोदी जी पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो आज़ाद भारत का जयचंद है, जो अपने ही मुल्क को बर्बाद किया। 22 विधायकों की नीलामी और ट्रंप की गुलामी ने भारत का भट्ठा बिठा दिया।
आपने देखा होगा व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा को ताजपोशी कराने के लिए कोरोना छुपाया गया। जब WHO ने कहा था तो क्यों नहीं बाहर के इंटरनेशनल फ्लाइटों को रोका गया, क्यों नहीं मैक्स अस्पताल बनाया गया, क्यों नहीं लोगों को घर तक आने दिया गया? कौन सा तंत्र मंत्र विद्या जानते हैं भैया? आसाराम बापू के चेले झासाराम कौन सा मंत्र जानते हैं? थाली पीटिए, फूल बरसाइए, 21 दिन में खत्म हो जाएगा। मोमबत्ती जला लीजिए। क्या मतलब है भैया? भाजपा के 40 साल पूरे होने पर आपने दिया टॉर्च मोमबत्ती जला ली। आप ही बड़का माने जोगी हो गए। अच्छा, सवाल ये है, ट्रम्प अगर हारते हैं तो क्या पता लग रहा है कि पूरी दुनिया में जो एक इस्लामोफोबिया या दूसरे जो मुद्दे थे, एक विकास के मुद्दे हर जगह से हटाए जा रहे थे, ये एक संदेश जा रहा है कि अब पूरी दुनिया को, या भारत की बात नहीं, कुछ और आपको तस्वीर चाहिए होगी, उससे आगे बढ़ा जाएगा। क्या उनकी हार ये बता रही है कि मोदी जी का टाइम भी अब रिवर्स में जा रहा है? ट्रंप की हार का सबसे बड़ा कारण ट्रंप नहीं है, ना अमेरिका की जनता है। ट्रंप की हार का सबसे बड़ा कारण है नरेंद्र मोदी। कैसे? मोदी जी, सुनिए, मोदी जी के संपर्क में जो भी आता है ना जाने वो क्यों बीमार और परेशान हो जाता है। आप ये देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं मोदी जी की। मोदी जी के साथी थे गृह मंत्री अमित शाह। आज अमित शाह एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, ठीक है। मोदी जी का साथी था अर्नब गोस्वामी, वो जेल पहुंच चुका है। मोदी जी का साथी था डोनाल्ड ट्रंप, उसका सुपड़ा साफ हो चुका है। मोदी जी के साथी थे नीतीश कुमार, अब उनका भी सुपड़ा साफ होने वाला है। मोदी जी ने सबसे पहले संपर्क में लिया बहन जसोदा को, उनसे ये शुरुआत करी है। सबसे पहले उनको छोड़कर उनकी ज़िंदगी खराब करी, फिर जिसके साथ जुड़ते चले गए उसकी ज़िंदगी खराब करते चले गए। मोदी जी एक बहुत बड़े नसूम आदमी है, बहुत बड़ी पनौती। मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं, जब ये घर में थे तो घर तबाह कर दिया, बाहर जिससे जुड़े बाहर उसको तबाह करते चले गए। और अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। मोदी जी ने इस डोनाल्ड ट्रंप के कारण पूरे देश को कोरोना में झुकवा दिया। गुजरात के अंदर एक दीवार खड़ी करी जाती है, चलो झूठ के पार चलें, वो करी जाती है। मोदी जी पहुंचते हैं हाउडी मोदी का प्रोग्राम करने के लिए। ये वो नरेंद्र मोदी हैं जिसे ट्रंप का नाम ठीक से नहीं लिया जाता है, डोनाल्ड ट्रंप नहीं बोलना आता है, और उसका प्रचार करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। मोदी जी, अगर यही प्रचार आपने देश के लिए करा होता, अपने इस मित्र के खातिर पूरा देश नीलाम कर दिया, पूरा का पूरा देश, BSNL, एयर इंडिया, MTNL, सब कुछ नीलाम कर दिया, फिर भी इनका यार नहीं जीत पाया। अभी तो इनका एक दोस्त हारा है, अभी इसके बाद मोदी जी का भी नंबर है और मोदी जी का पूरे देश से सुपड़ा साफ होने वाला है। माँ की कसम खा रहा हूँ, इस बार सच्ची खबर दिखा रहा हूँ, लेकिन कोई भी यकीन नहीं करेगा। तो इसलिए अर्नब गोस्वामी और सभी पत्रकारों से निवेदन है, देश के अंदर निष्पक्ष पत्रकारिता करिए। और अब मैं आपको ये बता दूं कि ये देश को बहुत पीछे ले जा चुके हैं, बहुत पीछे। इसलिए अब इन जैसे ईस्ट इंडिया पार्ट 2 की सरकार को, नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार को, सुशील मोदी को, निक्कर वालों को, कच्छे वालों को, सबको एक साथ बिठाना है और सबका एक साथ देश से सुपड़ा साफ करना है, पूरे देश से इन लोगों को भगाना है। चलिए, तो इस वक्त बिहार की राजनीति पे एक बात आप इन लोगों से ये भी खड़े हैं, इनसे ही पूछिए एक बार, अर्नब गोस्वामी के गिरफ्तार होने पे आप खुश हैं या नहीं हैं? चलिए, तो हम इनसे भी बात करेंगे, फिर लोगों से भी बात करने की, इस बारे में बात करेंगे कि वो इतने खुश क्यों हैं इनकी गिरफ्तारी से, ऐसा क्या वजह है। फिलहाल बिहार की राजनीति से बात अमेरिका तक पहुंच गई, अर्नब गोस्वामी तक भी पहुंच गई। क्या था, इस पे लोगों ने पक्ष रखा है, लेकिन होगा क्या, बिहार में क्या होगा ये 10 तारीख को पता चलेगा, और अमेरिका में क्या होगा ये बहुत जल्दी पता चल जाएगा। खैर, आप इस तरह की सभी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। धन्यवाद।